हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड यहाँ पे रागक पेपर कराऊँ, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, रागक पेपर, ठीक है। 30 में से आपके कितने नंबर आते हैं कमेंट पे स्कोर बताइएगा, ठीक है। पहला 21 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है, तो पहले यहाँ पे राइट ऑप्शन है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है, ठीक है। तो भारत का मसाला उद्यान आपका जो केरल है उसको कहा जाता है, ठीक है। या तो फिर वहाँ का मसालों का बगीचा आता है तो केरल हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंग है जो रक्त से यूरिया को पृथक करता है, अलग करता है, ठीक है। तो गुर्दा वैसे राइट ऑप्शन, ठीक है। कमेंट पे स्कोर बताइएगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन मैंने ली है, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब होता है, तो ये जो 11 जुलाई होता है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये 11 जुलाई देखिए लिखा है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन है, फुटबॉल खेल की जन्मस्थली किसे माना जाता है, तो इंग्लैंड को माना जाता है। नमक का दरोगा का नामक पुस्तक लिखा कौन है, तो प्रेमचंद है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, टाइगर वुड्स का संबंध किससे, गोल्फ से है। टाइगर वुड्स आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला पूछी गई थी तो वो इन्हीं बेसेंट है, ठीक है। लाइपेज निम्न में से किसे पचाता है, वसा को, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, टिस्को की स्थापना किस वर्ष में, 1907 ईस्वी में। कंप्यूटर का प्रारंभिक रूप क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन है, गिनता रहा। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक पुस्तक 80 रुपये में खरीदी गई, ठीक है। 80 रुपये में खरीदी गई है, ठीक है, और 20 रुपये लाभ पे बेची गई है। मतलब कि कोई चीज़ होती है वो 100% होती है, उसमें 20%, ठीक है। 120/100 हो गया, ठीक है। 80 गुणे 120/100 हो गया, ठीक है। ये जीरो से जीरो कट गया और ये जीरो से एक जीरो ये अलग कट गया। 12 गुणे 8 कितना होता है आपका, 96 हो जाएगा। 96 रुपये आपका विक्रय मूल्य यहाँ पे निकला है, ठीक है। तीसरा आपका राइट ऑप्शन है। देखिए 6 की पावर 4 है तो 6 को 4 पर लिख लीजिए, ठीक है। ऐसा लिखा जाता है बार, वो 6 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 को 3 बार लिख लीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 6 48, 48/1 बराबर में 48 हो जाएगा। 48/1 होता है तो 48 हो गया, ठीक है। चलिए, जब किसी संख्या के 60% में से 60 घटाया जाए तो परिणाम 60 आता है। एक्स संख्या के 60% में 60/100 हो गया तो -60 करने पर परिणाम 60 आता है, प्राप्ति 60 होती है, ठीक है। तो 60x/100, ये 60 इधर जाके ये वाला 60 होते जो प्लस का 60 हो गया माइनस का 60, 120 हो गया, 120। और ये अब ये दोनों जीरो इधर चलेगा, ठीक है। तो 60x बराबर हो जाएगा 12, ये जीरो था, 120 और ये 2 जीरो, ठीक है। 100 वाले 2 जीरो, ये जीरो जीरो कट गया। 6 दूनी 12 होता है, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये वाला, ठीक है। 200 आएगा, गुणा भाग आप जानते होंगे, ठीक है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। ये करने का तरीका सिंपल है इसका, ठीक है। देखिए ऐसा होता है, इसका ट्रिक होती है, याद कर लीजिए। जब कम प्रतिशत कम है, ज़्यादा कम ऐसे आता है, 100R/100 + R कर सकते हैं, ठीक है। तो 100 गुणे में 50/100 + R मतलब 100 + 50 बता 150, ये कट गया, ठीक है। 5 से काटो, 5 × 15, 100/300, 100/3, तो 33 पर 3 से भाग दे दिए, 3 × 9 होता है, 1 आया 3 × 9 पॉइंट लगा, फिर 33 आ गया, ठीक है। 33.33, ठीक है। चलो क्वेश्चन आपके पेपर अब नहीं आता, ठीक है, इसलिए मैं नहीं कराऊँ, बच्चे कहते ना कराए, ठीक है। चलिए चलिए, ये है क्वेश्चन। औसत से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, वो भी ऐसा ऐसे आपका पूछा जाएगा, ठीक है। इससे हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अपनी पारियों में देखिए एक बल्लेबाज ने अपनी 10 पारियों में 37.5 रन के औसत से रन बनाए। 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका कुल औसत 40 हो जाए। 10 पारी में बनाए तो इतना औसत था 37.5, तो 375 हो गया, ठीक है। और दूसरी पारी में 11 के औसत से 40 बनाया था तो 440 हो गया, ठीक है। अब इस पर पूछा कि 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए, तो इसमें इसको घटाइए, ठीक है। ये 10वीं पारी थी, 11वीं पारी थी, इसको इसमें घटाइए, पता चल जाएगा
कि 11वीं पारी में उसने कितना बनाया था। ठीक है, औसत तो 40 था पर कितना बनाया था। 440 माइनस का 375, 375 का ये 25 बचा, वो 40 बचा, 65 हो गया। ठीक है, घटा लीजिए, नहीं तो 10 5 5 आ गया। ठीक है, 65 रन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा पहले कि मैं क्या करता हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम लगे इसका मैं बताने में। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। ठीक है, ये होता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसके लिए एस पता नहीं तो एस निकाला जाता है 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से एस बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से 2 नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए दिया है 5 और ये बी दिया है 12, सी दिया 13 अपॉन 2, 25 5 30 अपॉन में 2, 30 अपॉन में 2 मतलब 15, मतलब 15 यहाँ पे ऐसा आ गया। ठीक है, ऐसे इसलिए हमें निकालना पड़ा। ठीक है, इसलिए ये हमें फार्मूला लगाना पड़ा 2s का। ठीक है, ये 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसे निकाला। ठीक है, चलिए अब मैं सीधे का 15 आ गया। अब रूट में देखिए यहाँ पे क्या था, एस एस माइनस ए, पहले तो 15 लिख लीजिए, एस एस माइनस ए, 15 में 5 घटाइए 10 आएगा। मैं गुणा सीधे 10 कर दे रहा हूँ, गुणा कर लगाइए। एस माइनस बी होता है 15 में 12 घटाइए तो 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 15 में 13 घटाई क्योंकि एस माइनस सी होता है। ठीक है, तो 2 आया, 3 दूनी 6, 6 दामा 60, 60 गुणे 15, 15 छक्का 90 होता है, एक जीरो हुआ तो 900 हो गया। ठीक है, 15 छक्के 90 होता है, 60 था ना कैसे। ठीक है, 900 आ गया। और देखिए त्रिभुज का सूत्र क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ए बी सी आपके 5 13 5 12 13 दिए थे, उसी में से आपको 15 घटाया था। ठीक है, 900 आएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं वैसे राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छा आ गया होगा। हाँ, ये भी क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज के दो कोण जैसे कि 1 और 2 मतलब दो भुजाएं यदि बराबर होती है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ये पढ़ा होगा। देखिए मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी ले सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से मान लो ये लिखा है कि साइन स्क्वायर, ठीक है, उसी प्रकार से मान लो ये लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, मान लीजिए इसे लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस का इधर प्लस है इधर माइनस है, अपान में ये माइनस वाला चल रहा है तो माइनस का कट गया लेकिन प्लस का बचा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ये 42 एक पास से कुछ अलग है, 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 हो सकती है, मतलब कंडीशन 2 है, और एक पास में 6 और 12 आता है तो 6 हो गया 1/3। ठीक है, आ गया होगा। अगली आकृति क्या होगी, यहाँ पे देखिए एक डंडा था तो 2 डंडे बढ़ गए दूसरी आकृति में, तीसरी आकृति में केवल एक ही डंडा बढ़ा, फिर चौथी आकृति में 2 डंडा अलग से बढ़ गए, फिर एक बढ़ेगा मतलब, तो यहाँ पे ऐसे तीर ऐसे बन जाएगा आपका, ऐसे सी ऑप्शन तीसरा नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिंदु है, एक स्पेस है, फिर बिंदु है, तीसरे में देखिए कितना स्पेस है, 2 का स्पेस है, फिर बिंदु है, फिर 3 का स्पेस होगा, देखिएगा 1 2 3, फिर देखिए यहाँ बिंदु है, चलिए यहाँ यही है 1 2 3 4, इसलिए यहाँ बिंदु आएगा, चौथा नंबर राइट है। कर लीजिएगा अपने मन से। 12 1 11 19 ये इवन है, सम है, ये तीनों विषम, ये अपने मन से, ये अपनी संख्या से कटेंगे, 11 अपने से कटेगा, 19 भी अपने से, ये सम है इसलिए ये असंगत है, 12 एल यहाँ पे राइट ऑप्शन है। पहला नंबर। इसके हिसाब से ये चारों ऊपर है, ये चारों नीचे हैं, उस ऐसे ऐसे बना। ठीक है, तो ये ऊपर है तो चलो इसमें ठीक है, ये तीर ऊपर है तो नीचे होने चाहिए, इसमें चौथा नंबर गलत है, संगत है। ठीक है, देख लीजिएगा। आर के बाद टी आया, आर के बाद टी +2 का अंतर है, आर एस टी होता है ना, यू के बाद डब्ल्यू वी डब्ल्यू होता है तो +2, और एस के बाद यू आ गया, 2 का अंतर है, टी एक के बाद ए बी सी होता है +2 एम एन ओ। ठीक है, तो 2 2 का अंतर सब में। ठीक है, आपने देख लिया, अब इसमें भी लगा सकते हैं, एस का यू होता है, यू का डब्ल्यू होता है, एक्स का एक्स डब्ल्यू ई का जी होता है, या तो यही होगा राइट ऑप्शन। फिर भी पूरा कर लीजिए क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन है तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब एक अब एन का एम एन ओ पी होता है, ठीक है, सी होगा इसमें। ठीक है, तो यू डब्ल्यू जेड जी पी सी। ठीक है, राइट ऑप्शन ए पार्ट है। 2 का 9 में रुक जाइएगा, ये थोड़ा अच्छी तरह देखिए। 7 -2 प्लस का 7 प्लस का 7 माइनस का 2, 12 14 से 12 -2 हो गया, 12 से 7 19 हो गया, +7 -7 -2 +7 -2 +7 हो गया। ठीक है, 12 7 19। राम अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा में 25 मीटर जाता है। ठीक है, उत्तर की ओर 25 मीटर हो गया, और
दाएँ जाता है 30 मीटर, दाएँ हो गए यहाँ से 30 मीटर, और पुनः फिर दाएँ जाता है, दाएँ इधर 25 मीटर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद बाएँ कितना, बाएँ जाता है 10 मीटर, 10 ये हो गया, मतलब यहाँ की ये वैल्यू 30 हो गई, 30 + 10 मतलब 40 मीटर। इस आपका बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आपका 40 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे राइट ऑप्शन 27 हो जाएगा, ठीक है। आप हल करके देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।